Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today we are presenting gout disease. Let's begin today's video. Gout is also known as gouty arthritis. गाउट या गाउटी अर्थराइटिस का एक प्रकार है। आइए इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। गाउट एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें प्यूरिन मेटाबॉलिज्म अल्टर हो जाती है। यदि किसी पर्सन के अंदर प्यूरिन मेटाबॉलिज्म अल्टर हो जाए तो हम इसे गाउट डिजीज कहेंगे या गाउटी अर्थराइटिस कहेंगे। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म अल्टर होने के कारण पर्सन में यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है। यहां पर गाउट का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। 3 पॉइंट मोर देन सफिशिएंट। गाउट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर in which purine metabolism altered and due to which uric acid level increases in the body। अब जानते हैं ये प्यूरिन आखिर है क्या। प्यूरिन इज अ पेरेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजनस बेस एडेनिन एंड गुआनिन। हमारे शरीर में जो नाइट्रोजनस बेस लाइक एडेनिन और गुआनिन पाए जाते हैं, इनका पेरेंट कंपाउंड है, मुख्य घटक है, मुख्य कंपोनेंट है। यूरिक एसिड फॉर्म्स सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स नोन एज टॉफी। अब जैसे ही इस नाइट्रोजनस बेस का मुख्य कंपोनेंट है प्यूरिन, और प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड होती है जिसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। अब ये यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा तो इससे नुकसान क्या होगा। जैसे ही ये यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है तो यूरिक एसिड सोडियम यूरेट क्रिस्टल का निर्माण करने लग जाता है। सोडियम यूरेट क्रिस्टल का निर्माण करने लग जाता है और इसे हम टॉफी कहते हैं। और ये टॉफी हमारे जॉइंट्स में और अदर कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर जाकर लॉज हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से पर्सन को डिस्कंफर्ट होने लगता है। यही है गाउटी आर्थराइटिस। You can take screenshot for your revision। अब बात करते हैं गाउट के टाइप्स की। गाउट दो प्रकार से क्लासिफाई किए जा सकते हैं, प्राइमरी गाउट और सेकेंडरी गाउट। प्राइमरी गाउट इनहेरिटेड डिफेक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। प्राइमरी गाउट जो होता है अनुवांशिक होता है। इसके अंदर प्यूरिन मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड होती है और 80% ऑफ ऑल केसेस प्राइमरी गाउट के अंतर्गत आते हैं, और इस 80% का 95% मेल्स में होता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी गाउट की। ड्यू टू एक्वायर्ड डिसऑर्डर कॉजेस एक्सेसिव यूरिक एसिड इन द बॉडी। सेकेंडरी गाउट जो कंडीशन है वो अनुवांशिक नहीं होती, इनहेरिटेड नहीं होती। यहां पर किसी और डिजीज की मौजूदगी के कारण बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। ड्यू टू एक्वायर्ड डिसऑर्डर कॉजेज एक्सेसिव यूरिक एसिड इन द बॉडी। अब वो कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं, जैसे कि ल्यूकीमिया, किडनी डिसऑर्डर्स, मल्टीपल माइलोमा आदि। इन डिजीजेस के वजह से बॉडी से यूरिक एसिड एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा। इसके कारण बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा। यूरिक एसिड बढ़ने के कारण टॉफी का निर्माण होगा और ये टॉफी जॉइंट्स और अदर कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर जाके डिपॉजिट होंगे और पर्सन डिस्कंफर्ट महसूस करेगा, और यही कंडीशन गाउट कहलाती है। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। अब बात करते हैं गाउट के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की स्टडी के लिए हम 3 स्टेजेस में साइन एंड सिम्टम्स को डिवाइड कर सकते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 मोस्टली असिम्टोमेटिक होती है, यानी इस स्टेज में व्यक्ति में किसी भी प्रकार का कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है और यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है। स्टेज 2 के अंदर
acute attack with redness, swelling, tenderness and excruciating pain in one small joint especially greater toe. स्टेज 2 के अंदर जो सिम्टम्स आते हैं उसमें शरीर के किसी एक जॉइंट में एक्यूट पेन अटैक आता है जिसमें उस जॉइंट में रेडनेस, स्वेलिंग, टेंडरनेस और पेन ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं बॉडी के किसी एक जॉइंट के अंदर। मोस्टली वो जॉइंट ग्रेटर टो होता है। स्टेज 3 के अंदर परमानेंट चेंज इन मल्टीपल जॉइंट्स विद रेस्ट्रिक्शन इन मूवमेंट ऑफ जॉइंट। स्टेज 3 के अंदर व्यक्ति को हम तब मानेंगे जब गाउट डिजीज से उसके एक या एक से अधिक जॉइंट्स प्रभावित हो जाए, उनकी मूवमेंट बहुत कम हो जाए और परमानेंट चेंजेस आ जाए जॉइंट के अंदर, टॉफी फाउंड हो जाए। जैसा कि हमने बताया था कि यूरिक एसिड आगे जाकर जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाता है तो इस कंडीशन को हम टॉफी के नाम से जानते हैं और इससे पर्सन की जो मूवेबिलिटी है वो कम हो जाती है। प्लूराइटिस में प्रेजेंट एंड रीनल कैल्कुलाई also may occur in stage 3 of gout disease. Take screenshot for the revision. Now, how to diagnose the gout condition? Blood uric acid level more than 8 mg per dl. ब्लड टेस्ट करवाने पर हमें पर्सन के ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल 8 mg पर dl से अधिक मिले तो हम ये कह सकते हैं कि पर्सन को गाउटी आर्थराइटिस है। मैनेजमेंट: गिव लो प्यूरिन एंड एल्कलाइन एश डाइट। पर्सन को हमें ऐसी डाइट देनी है जिसमें प्यूरिन कंटेंट कम से कम हो। टेक एडिक्वेट फ्लूइड टू प्रिवेंट रीनल कैल्कुलाई। पर्सन को हमें ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड इंटेक करने के लिए एनकरेज करना चाहिए जिससे कि पर्सन के अंदर रीनल स्टोन या रीनल कैल्कुलाई का निर्माण ना हो सके। अवॉइड अल्कोहल एंड स्टार्वेशन। हमें पर्सन को अल्कोहल इंटेक अवॉइड करने के लिए एनकरेज करना चाहिए, साथ ही साथ पर्सन को भूखा ना रहने की सलाह देनी चाहिए बिकॉज अल्कोहल इंटेक और स्टार्वेशन यानी भूखे रहने से गाउट अटैक्स आते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स की जो कि गाउट के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले है कॉल्चिसिन। इसका उपयोग क्या है? डिक्रीजेस इन्फ्लेमेशन बाय रिड्यूसिंग माइग्रेशन ऑफ WBC इनटू जॉइंट। कॉल्चिसिन ड्रग क्या करती है? WBC जो कि जॉइंट्स की तरफ माइग्रेट हो रही है और जिसकी वजह से वहां पर सूजन आ रही है, इस माइग्रेशन को रोकती है जिससे कि सूजन कम होने लगती है। एलोपुरिनॉल टू ब्लॉक यूरिक एसिड प्रोडक्शन। एलोपुरिनॉल ड्रग के इस्तेमाल से यूरिक एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाता है। और प्रोबेनेसिड टू इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड थ्रू किडनीज। यूरिक एसिड का किडनी के रास्ते शरीर से बाहर ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीशन हो सके, इसके लिए प्रोबेनेसिड ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, इन सभी मेडिसिन को आप डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना लें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।